हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में ही बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली यहाँ पे मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। सो दोस्तों, टॉपिक क्या है? यस, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेसेस। मतलब जैसे मैं हमेशा आप लोगों को बताते रहता हूँ कि शेयर मार्केट में अगर आप पैसा यहाँ पे लगाते हो, ठीक है, तो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेसेस में अगर आप पैसा लगाओगे तो आपका पैसा कई गुना बढ़ने के चांसेस यहाँ पे होते हैं। ऑब्वियसली उसके लिए भी बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होते हैं, जैसे कि अगर आप सिर्फ पैसा लगाते हो तो इसका अर्थ ये नहीं कि एक महीने में ही आप यहाँ पे करोड़पति बन जाओगे, बिल्कुल भी नहीं। टाइम देना पड़ेगा। बट येस, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आपका पैसा मल्टीप्लाई होना, कंपाउंडिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो ऐसे फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेसेस में अगर आप जाओगे ना तो बहुत फ़ायदे में रहोगे। एंड जैसे मैंने हमेशा आप लोगों को इसका डेफिनेशन भी बताया, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस मतलब क्या कि यस, अभी 2023 चल रहा है ना, तो आपने सोचना है कि 2030 में, 2040 में कौन से ऐसे बिजनेसेस रहेंगे जो कि मल्टी बैगर बन जाएंगे। ठीक है, मतलब आज वो बिजनेसेस इतू से है, छोटे से, बट यस भविष्य में अगर आप जाकर देखोगे, अभी देखकर ये सोचना पड़ेगा, विजुअलाइज करना पड़ेगा यस कि वो इतने बड़े बन जाएंगे। तो ऑब्वियसली अगर आपका इन्वेस्टमेंट भी रहेगा वो आगे जाके उतना बड़ा बन जाएगा। तो इस प्रकार के जो बिजनेसेस होते हैं, इस प्रकार के जो सेक्टर्स होते हैं दोस्तों, उनको आपने क्या करना है, अपने रडार के ऊपर रखना है। एंड उन सेक्टर को ट्रैक करते करते अगर आपको लगता है कि उन पर्टिकुलर सेक्टर में कोई ऐसा अच्छा स्टॉक है जिस पे आप रिस्क ले सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, वहाँ पे फिर आप क्या कर सकते हो, पैसा लगा सकते हो। तो डेफिनेटली आपका पैसा बहुत अच्छी तरीके से ग्रो भी यहाँ पे हो सकता है। सो दोस्तों, इस वीडियो की अगर मैं बात करूँ तो ऐसे ही 8 बिजनेसेस मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। 8 चाहो तो सेक्टर्स भी बोल सकते हो जो कि फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर है। ठीक है, एंड ये कोई लिमिटेड वीडियो नहीं है कि बस ये 8 ही है, नहीं। आप अगर अपना दिमाग लगाओ तो आपको ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, एंड जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलती है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये बिजनेसेस के जो टाइप्स होते हैं दोस्तों, स्वरूप होते हैं, वो भी बदलते जाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल जो टाइम चल रहा है उस हिसाब से ये 8 बिजनेसेस में आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा। बट सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, वार्निंग। वार्निंग मतलब क्या कि अगर आप इन कंपनीज में जाके, कंपनीज मतलब क्या, इन सेक्टर्स वाली कंपनीज में निवेश करते हो तो चलेगा नहीं। सिर्फ मतलब बहुत सारे लोग इन्वेस्ट तो कर लेते हैं, यस, हाँ, होल्ड उतना करना पड़ेगा जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया। थोड़ा सा पीछे जाऊँ, क्या लिखा है यहाँ पे 2023, एंड देख सकते हैं 2030-40, मतलब बहुत लंबी अवधि की बात हो रही है। ठीक है, जो बड़ा वेल्थ क्रिएट होता है ना दोस्तों, वो कोई 4-5 महीने में नहीं होता है, उसके लिए बहुत टाइम देना पड़ता है। जैसे मैं एक एग्जांपल हमेशा देता हूँ, आरजे सर का, राकेश झुनझुनवाला सर का, जो टाइटन का एग्जांपल बहुत सारे लोग आपको देते हैं। ठीक है, तो वो टाइटन को भी ग्रो करने के लिए कितना टाइम उनको होल्ड करना पड़ा। इनफैक्ट आज भी उनके पोर्टफोलियो में टाइटन है, आप समझ रहे हो यहाँ पे। ठीक है, वो हमारे बीच में नहीं है, बट आप समझ सकते हो उनकी फैमिली के पास वो पोर्टफोलियो है, तो यस कि टाइटन उनके पोर्टफोलियो में है। तो बताने का मकसद क्या है कि ख्याली पुलाव नहीं पकाना है कि जैसे कि आज पैसा लगाए कि कल जाके कुछ तो बारिश हो जाएगी, नहीं, आपको टाइम देना पड़ेगा। तो ये सबसे पहला वार्निंग आपको पता होना चाहिए। एंड सेकंड वार्निंग भी क्या है दोस्तों कि यस, ये फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। नए नए टाइप के बिजनेसेस इसमें से कुछ आपको देखने को लेंगे। हाँ, तो इनको लगातार ऑर्डर नहीं मिलते, कभी कभार ऑर्डर मिलते हैं। तो स्टॉक्स कैसे रहेंगे, ऐसे रहेंगे, सडनली ऑर्डर मिला तो भागेगा, फिर उसके बाद कुछ नहीं मिला ना तो नीचे आएगा, फिर अगर ऑर्डर बहुत ज़बरदस्त मिला फिर रॉकेट की तरह भागेगा। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। तो ये पहले ही वार्निंग मैं आप लोगों को बता के रखना यहाँ पे चाहूँगा। अननेसेसरली कुछ भी, मतलब बोलते हैं ना, खुद के ही रूल्स बना के नहीं चलना है। ठीक है, तो चलिए, कौन से वो 8 बिजनेसेस है जिनको आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो, उनको अभी हम लोग रीजन के साथ स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। सो दोस्तों, स्टार्ट करेंगे। पहली सेक्टर की बात करें तो वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल। यस दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर हम लोग बात करें तो ज़बरदस्त सेक्टर है। शुरुआत एंड देखिए दोस्तों, मज़ेदार बात क्या होती है, ये इस प्रकार के जो नए टाइप के सेक्टर होते हैं ना, हाँ, उसको मार्केट इजीली अडॉप्ट नहीं करेगा। मतलब आप 10 लोगों की सुनने जाओगे ना, उनमें से लगभग 8 से 9 लोग तो बोलेंगे अरे ये तो चलेगा ही नहीं करके, डायरेक्टली। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। जैसे मैंने कहा कि जो असली शेयर मार्केट का प्लेयर है ना, उसको पता होता है कि हाँ, हो सकता है कि इनमें से कोई एक सेक्टर नहीं चले करके, बट सब कुछ ही नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल देख सकते हैं, बहुत सारे लोग पहले इसको विरोध कर रहे थे, नहीं चलेगा, ये होगा, फलाना ढिमकाना। एंड आज आप देख सकते हो कि बड़े बड़े कंपनीज को अपनी स्टेटमेंट बदलने पड़ रहे। कुछ कंपनीज इनफैक्ट उन्होंने तो ये तक कह दिया कि 2025-30 तक हम लोग तो सीधा हमारा पेट्रोल डीजल वाला जो बिजनेस है वही बंद करेंगे, सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल ही मिलेगी। तो दुनिया में ये चीज़ें चलती हुई देखने को मिल रही है दोस्तों। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर आप फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में देखना चाहते हो तो यस, आने वाली जो जनरेशन रहेंगी दोस्तों, 10-20-30 साल के बाद जो लोग यहाँ पे रहेंगे,
उनको शायद से इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली ही गाड़ियाँ ज़्यादा रास्ते पे देखने को यहाँ पे मिल सकती है। ठीक है, कुछ ना कुछ एक्सीडेंट्स होते रहेंगे, गाड़ी में आग लगती रहेगी, वो कौन से इसमें मतलब बोलते हैं ना कि आप जब नई चीज़ें इनोवेट करने जाते हो कुछ ना कुछ तो फेलियर होगा ही होगा ना, कि ऐसा थोड़ी ना कि मक्खन की तरह सब कुछ चलता है। तो ये नेगेटिविटी हमेशा रहेगी बाजार में। बट अल्टीमेटली दोस्तों, जैसे हम लोगों ने पहले मोबाइल की शुरुआत की, फिर उसके बाद टच स्क्रीन तक हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, बहुत कुछ चीज़ें हुई। ठीक है, मोबाइल ब्लास्ट भी होते हैं, पर इसका अर्थ ये नहीं कि लोग मोबाइल इस्तेमाल करना ही छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ें होती रहेगी। एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल बोला मतलब दोस्तों सब आ गया इसमें। इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशन आ गए, गाड़ी आ गई, वो लिथियम आयन बैटरी आ गई, सेमीकंडक्टर आ गया, ये सब के सब उसी के अंदर, ये सब सेक्टर हो गए कि इसी के अंदर आ जाते हैं। इन सब में हम लोगों को अच्छा खासा बूस्ट देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, तो इन कंपनीज को आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो और इनमें निवेश करने का विचार करके यहाँ पे आगे आप बढ़ सकते हो। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में। सेकंड अगर हम लोग बात करें दोस्तों बिजनेस की, तो वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम लोग एआई के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे आईटी कंपनीज की भी बात करें तो वो भी हम लोग को एआई अडॉप्ट करते हुए देखने को मिले। आईटी कंपनीज यूजुअली जो भी नए नए जो चीज़ें होती रहती है ना, एआई की बात करें, मशीन लर्निंग की बात करें, ठीक है, उनको अडॉप्ट करती जाती है। तो ज़रूर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड भी जो काम करने वाली कंपनीज है उनको भी आप लोग अपने रडार के ऊपर यहाँ पे ज़रूर रख सकते हो। ये भी हम लोग को एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस भविष्य में देते हुए देखने को मिल सकता है। देन दोस्तों तीसरा सेक्टर तो आपको पता ही है, ड्रोन सेक्टर। यस, ड्रोन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ज़बरदस्त डिमांड बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। एंड प्लस ड्रोन में भी दो टाइप है, एक है सिविल टाइप का ड्रोन एंड एक होता है डिफेंस वाला। तो इन सभी टाइप के ड्रोन्स में भी आप क्या कर सकते हो, निवेश करने का विचार यहाँ पे कर सकते हो। आप देख सकते हो दोस्तों कि कैसे अभी ड्रोन से रिलेटेड कितनी सारी कंपनियां बाजार में आ रही है। ठीक है, पहले अगर हम लोग बात करें तो एक दो ही कंपनियां हम लोग को देखने को मिलती थी, अभी तो आईपीओ के थ्रू कितने सारे आ गए। मतलब एक छोटा आईपीओ आया था द्रोणाचार्य, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो वो देख सकते हो कितना हिट हो गया। देन आइडिया फोर्स तो जस्ट अभी अभी आया, सीधा डबल पैसा बन गया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बदल रही है करके। तो ड्रोन सेक्टर की भी अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यस, ये भी एक ज़बरदस्त इमर्जिंग सेक्टर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सिर्फ सिविल में नहीं, डिफेंस में भी इसका ज़बरदस्त योगदान यहाँ पे रहने वाला है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, इन सभी सेक्टर में से सबसे ज़्यादा रिस्की सेक्टर, यस, मतलब इनमें तो रिस्क है बट यस ये रिस्क का भी बाप है, ऑनलाइन गेमिंग। यस दोस्तों, गेमिंग भी इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो पहले अगर देखा गया तो गेमिंग सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए हुआ करता था। बट अभी की अगर बात करें तो यस, गेमिंग एज अ करियर लोग परस्यू करते हैं। ठीक है, बहुत। एंड गेमिंग मतलब ऐसा टाइम पास वाले गेमिंग की नहीं, हाँ, अर्निंग दोस्तों, पैसा लगाने वाले गेमिंग की हम लोग बात कर रहे हैं। तो इस सेक्टर को भी आप चाहो तो स्टडी कर सकते हैं। बट यस, यहाँ पे जो प्लेयर्स है अभी तक स्टॉक्स की अगर हम लोग बात करें, बहुत ही ज़्यादा रिस्की स्टॉक्स देखने को मिल रहे हैं, मतलब एकदम ठोस स्टॉक भी देखने को नहीं मिल रहा है। बट फिर भी इस सेक्टर को आप चाहो तो कंसिडर यहाँ पे कर सकते हो। राइट, रिस्क तो ज़रूर रहेगी बट येस, ये भी सेक्टर आने वाले कई सालों में हम लोग को धीमे धीमे करके ज़रूर ग्रो होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो ये 4 नए टाइप के सेक्टर्स यहाँ पे हो चुके हैं। सो आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट 4 बिजनेसेस की ओर। बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया दोस्तों, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट से मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को बिल्कुल आसान भाषा से सीख सको। एंड प्लस उसी के साथ साथ अगर आपको ये वीडियो भी अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक बटन पे हिट कर देना, आपके लाइक के कारण मेरा मोटिवेशन भी बढ़ जाता है। तो चले दोस्तों, 4 बिजनेसेस हो चुके हैं, आ जाते हैं नंबर 5 के ऊपर, एंड वो है ग्रीन एनर्जी। यस दोस्तों, ग्रीन एनर्जी की भी अगर हम लोग बात करें, इसमें भी सब कुछ आ गया, सोलार पावर आ गया, क्लीन एनर्जी आ गया, ग्रीन एनर्जी आ गया, हाइड्रोजन आ गया, ये सब कुछ हम लोग को इसी के अंदर देखने को मिल रहा है। तो ये भी सेक्टर दोस्तों, इसको भी अवॉइड नहीं कर रहा है, पूरे दुनिया में इसका डंका हम लोग को बजते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत ही इसके राह पे चल रहा है, नहीं नहीं नहीं, पूरे दुनिया में अगर आप देखोगे, यूरोपियन कंट्रीज़ में देखोगे तो यस, इसी का डिमांड हम लोग को धीमे धीमे सरकार की ओर से अब बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं आने वाले जो नेक्स्ट डिकेड्स भी यहाँ पे रहेंगे, तो ग्रीन एनर्जी एक बहुत ही अलग स्तर पे आप लोगों को ज़रूर जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो इनसे जुड़े हुए जो भी स्टॉक्स होंगे वो भी आप लोगों ने ज़रूर रडार के ऊपर यहाँ पे रखने हैं। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो डिफेंस सेक्टर, तो डिफेंस की अगर हम लोग बात करें तो आप देख ही रहे हो कि भारत कमाल का परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहा है। आत्मनिर्भर भारत का नारा ऑलरेडी सरकार ने यहाँ पे दे दिया है, मेक इन इंडिया का भी नारा सरकार ने ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया है। एंड इसी के चलते डिफेंस वाले स्टॉक्स क्या परफॉर्मेंस दे रहे, मुझे अलग से कोई चीज़ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। सो डेफिनेटली ये जस्ट एक शुरुआत है। अगर किसी को लग रहा है अरे बहुत कुछ हो गया, अरे कुछ भी नहीं हुआ है। $72 बिलियन, दैट्स इट, इतना ही हमारा डिफेंस बजट है, चाइना का 3 गुना है हमसे। तो एटलीस्ट हम लोग मतलब 50% तो चले जाएं उनके। तो ये 50% जाना मतलब क्या कि यस, आपको अपनी और शक्ति बढ़ानी पड़ेगी, और आपको एयरक्राफ्ट लाने पड़ेंगे, और आपको सबमरीन्स बनानी पड़ेगी,
और आपको इंडियन नेवल शिप्स बिल्ड करने पड़ेंगे, तो अल्टीमेटली आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे ही खुद के देश की कंपनीज जो रहेंगी उनको ऑर्डर्स देने पड़ेंगे। सेम इधर भी वही रहेगा कि कुछ फेलियर्स होंगे, ज़रूर होंगे, बट इसका अर्थ ये नहीं कि सब कुछ ही खत्म हो गया करके। सो अल्टीमेटली दोस्तों डिफेंस वाली कंपनियां भी धूम मचाने वाले, ऑलरेडी मचा रही और भी आगे यहाँ पे मचाएगी। जब भी बजट आएगा ना, तो डिफेंस वाली कंपनियां एंड जो नेक्स्ट सेक्टर है रेलवे, ये दोनों सेक्टर के ऊपर फोकस रखो दोस्तों। इसका ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो रेलवे में अगर देखा गया दोस्तों, तो लगातार आप देख रहे हो रेलवे का बजट बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। एंड अगर हम लोग भारत देश की बात करें दोस्तों, तो अभी एक आम जनता के पास बहुत अच्छा खासा पैसा आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इस चीज़ के चलते दोस्तों जो रेलवे का डिमांड है, ठीक है, जो ट्रैवलिंग करने की नंबर ऑफ संख्या, जो पैसेंजर हम लोग को देखने को मिलते हैं, उसमें रिपोर्ट्स देखिए कितना ज़्यादा हम लोग को इजाफा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो डेफिनेटली रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़्यादा बिल्ड करना पड़ेगा। तो इसके चलते रेलवे सेक्टर में भी आने वाले समय में और अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिलने वाला है। एंड देन दोस्तों 8वें सेक्टर की बात करें, वो है लॉजिस्टिक सेक्टर। यस, लॉजिस्टिक सेक्टर मतलब वही सामान इधर से उधर लेके जाना। एंड नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी NLP की अगर हम लोग बात करें, इसको लॉन्च करने के बाद ये सारी चीज़ें अभी हम लोगों को एक इंटीग्रेशन के वे में काम करते हुए देखने को मिल रही है। पहले बहुत ही ज़्यादा मतलब हम कह सकते हैं क्लमजी वे में वर्क यहाँ पे होता था कि इधर की चीज़ें उधर जाती थी, जो कॉस्ट होना चाहिए था मिनिमम उसके लिए डबल चार्ज होता था। तो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को लॉन्च करने के बाद धीमे धीमे करके अभी चीज़ें वर्कआउट हो रही है। मैं ये नहीं बोल रहा कि सब कुछ नॉर्मल हो गया, बिल्कुल भी नहीं, टाइम लगेगा ही लगेगा, बट येस लॉजिस्टिक सेक्टर में भी हम लोग को एक जान वापस आती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो दोस्तों देखा गया तो कुल मिला के 8 बिजनेसेस है। इनके बारे में आप विचार कर सकते हो, आने वाले नेक्स्ट 5 साल, 10 साल, 15, 20 साल में देख सकते हो कि इनसे जुड़े हुए जो स्टॉक्स होंगे वो आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए देखने को ज़रूर मिलेंगे। एंड दोस्तों इन 8 बिजनेसेस की बात करें, ठीक है, तो इनमें से आप देख सकते हैं पहले जो 4 बिजनेसेस मैंने आपको बताया, ठीक है, कौन से वाले 4 बिजनेसेस, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये 1 2 3 4 जो लिखे हुए हैं, थोड़ा सा मैं इनको मार्क कर लेता हूँ। येस दैट्स इट। EV की बात करें, AI की बात करें, ड्रोन की बात करें, गेमिंग की बात करें, ये 4 सेक्टर में क्या खासियत है। एंड बाकी के ये दूसरे जो 4 सेक्टर जो मैंने आपको बताया है, उनमें ये 4 सेक्टर मतलब थोड़े से डिफरेंट कैसे हैं, मतलब इनमें क्या अलग अलग चीज़ आपको देखने को मिल रही है। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा, ये जो आप लोगों को येलो वाले जो सेक्टर देखने को मिल रहे हैं, हाँ ये पूरे नए टाइप के सेक्टर है। नए टाइप के सेक्टर मतलब अगर आप थोड़ा सा 10-15 साल पीछे चले जाओ, पीछे, ठीक है, अभी 2023 चल रहा है ना, तो 2013 में चले जाओ, 2010 में चले जाओ, 2005 में चले जाओ, तो ये सेक्टर आपको देखने को नहीं मिले होंगे। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल के आपने 2005 में कुछ देखा था ऐसा कुछ चल रहा है करके, नहीं होगा, तो एकदम बहुत रेयरली कोई एक कंपनी। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी सुना भी नहीं होगा, बहुत ही रेयरली। ड्रोन की अगर हम लोग बात करें तो इतना कुछ ज़्यादा होता ही नहीं था। एंड देन अगर हम लोग बात करें गेमिंग, ठीक है, गेमिंग नॉर्मल गेमिंग होती थी, बट येस एज अ करियर, एज अ अर्निंग तो इतना कुछ होता नहीं था। क्यों नहीं होता था? अरे इंटरनेट ही नहीं था। अभी जाके वो जियो ने सब कुछ यहाँ पे इंटरनेट फैला के रखा हुआ है, इसका बहुत अच्छा फ़ायदा भारत को मिलते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए ये जो 4 सेक्टर्स है दोस्तों, ये जो पहले येलो वाले जो बताया 1 2 3 4, ठीक है, ये नए टाइप के सेक्टर हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। एंड इस प्रकार की चीज़ें दोस्तों जैसे हम लोग आगे आगे बढ़ेंगे, ठीक है, वैसे वैसे हम लोग को और नए नए टाइप की कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी के चलती चीज़ें इमर्ज होती रहेंगी, तो वो हम लोगों ने आइडेंटिफाई यहाँ पे करना होता है। ठीक है, एंड बाकी ये जो 4 सेक्टर आपको देखने को मिल रहे हैं, कौन से वाले, यही जो नीले अक्षर में यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो ये वाले कौन से हैं? तो दोस्तों ये कोई नए सेक्टर नहीं है। सोलार की बात करें, डिफेंस की बात करें, रेलवे की बात करें, लॉजिस्टिक की बात करें, अरे ये सेक्टर तो पहले से ही थे। मतलब आप 10-15 साल पीछे भी चले जाओगे तो सोलार तभी भी था, हाँ तभी बहुत ज़्यादा कॉस्टली था एंड ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते थे। डिफेंस तो उसके पहले भी था, रेलवे उसके पहले भी था, लॉजिस्टिक भी उसके पहले था। तो अभी क्या बदल गया? सरकार की रणनीति बदल गई। ये जितने भी चारों सेक्टर आपको देखने को मिल रहे हैं ना, ये वाले 1 5 6 7 8, ये चारों में क्यों जान आ गई? यस, सरकार ने बोल दिया कि इनको हम लोगों को आगे लेके जाना है। सरकार ने बोल दिया आत्मनिर्भर भारत, डिफेंस में देखिए क्या धमाका हो रहा है। सरकार ने रेलवे बजट बढ़ाना स्टार्ट किया, क्या धमाका हो रही है देखिए। सरकार ने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लॉन्च की, धीमे धीमे यहाँ पे भी चमक देखने को मिलेगी। सरकार ने बोला, पूरे दुनिया के सरकार ने बोला कि अभी हम लोग को सोलार मतलब वही ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, उसमें हम लोग को आगे बढ़ना है, तो उनमें हम लोग को अभी अच्छा खासा योगदान देखने को मिल रहा है। तो बताने का मकसद क्या है दोस्तों, कि नए नए टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो नई चीज़ें सामने आती है वो भी सेक्टर ग्रो करते हैं। एंड जो पुराने भी कुछ सेक्टर रहेंगे उनमें भी देखिए कि क्या सरकार किधर जा रही है, किस चीज़ को बढ़ावा दे रही है, तो वहाँ पे भी आप लोगों को कुछ सेक्टर देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपका ऑब्जर्वेशन स्किल
बहुत ही कमाल का होना चाहिए। अगर आप एक इन्वेस्टर हो शेयर मार्केट में, ठीक है, टेक्निकल वाले क्या करते हैं, वो चार्ट पैटर्न देखते रहते हैं, इंडिकेटर देखते रहते हैं, बट एज अ इन्वेस्टर हम लोगों ने क्या करना होता है, यस, हमें ये सेक्टर बिजनेसेस इसके ऊपर फोकस रखना होता है। एंड वो अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में यहाँ पे आना लग गया तो फिर उसके बाद आपको अच्छे अच्छे स्टॉक सिलेक्ट करने होते हैं, दैट्स इट। फिर आप देख सकते हो कि आपको कितने अच्छे खासे रिटर्न्स यहाँ पे बनते हुए देखने को मिल जाएंगे। सो ज़रूर दोस्तों, मैंने ये 8 एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रखे हैं, बट मैं भी रिक्वेस्ट आपको ज़रूर करूँगा कि आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ ऐसे सेक्टर्स बता दीजिए जो कि आपको लगता है कि आने वाले 10 साल में, 15 साल में ज़बरदस्त ग्रो हो सकते हैं, ठीक है। तो मुझे भी कुछ चीज़ें आप लोगों को सीखने से यहाँ पे मिल जाएगी। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। एंड अगर आपने पहली बार विजिट किया है तो हमारा एक और चैनल है SMKC करके, अगर आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, 1.56 मिलियन वाला चैनल है, तो उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे दिया हुआ है। आप जरूर चाहो तो इसको भी सब्सक्राइब करके यहाँ पे रख सकते हो। एंड ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो जरूर लाइक कर देना, इसको शेयर कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल भी जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।